हेलो हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दरअसली इसके बारे में कुछ हम सीख लेते हैं आज। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऐसे एक ढांचा तैयार होगा जहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर और रुपीज़ के तौर पे हम डेबिट साइड में जो लिखेंगे कोई भी एसेट डिक्रीज होता है तो हमें डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे। कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे। और कोई भी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी अगर हमारे पास आ जाती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती है तो उसे भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लाइबिलिटीज़ थी बट हमें तो ऐसा लग रहा था पे आउट नहीं करना, बट बाद में ऐसा पता चला कि नहीं, ये तो हमारी हमारी लाइबिलिटी है, हमें इसे पे करना मैंडेटरी रहेगा। साथ ही में यहाँ पे डेबिट करेंगे कोई भी, अगर पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर अकाउंट का कोई भी रेम्यूनरेशन रहेगा, कोई भी सैलरी रहेगी तो वो हम करेंगे, राइट। पार्टनर्स कैपिटल रेम्यूनरेशन, कोई पार्टनर कैपिटल का रेम्यूनरेशन होता है या फिर कोई सैलरी देते हैं तो उसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे डेबिट करेंगे कोई भी कैश से बैंक का एक्सपेंस होता है, कैश या फिर बैंक एक्सपेंस, यहाँ पे वो हम डेबिट साइड में नोट डाउन कर देंगे। साथ ही साथ फिर जहाँ पे जो भी बचेगा, और यहाँ बैलेंस इस साइड बचता है तो गेन होता है जो कि हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग शेयर टू पार्टनर इन द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अब क्रेडिट साइड में हमें क्या क्या नोट डाउन करना होता है। क्रेडिट साइड में जो है सबसे पहले जो कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो हम यहाँ पे उसे नोट डाउन कर देंगे। कोई भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन एसेट्स, राइट। बाय। अब कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, कोई भी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हम इसे क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर देंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, राइट, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं तो उसे हम क्रेडिट साइड में राइट डाउन कर देंगे। अगर यहाँ पे बैलेंस बचता है तो ये हो जाएगा लॉस, और इसे भी सेम हम शेयर टू पार्टनर गेन लॉस शेयर टू पार्टनर इन द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी हम पार्टनर में शेयर कर देंगे। पार्टनर जो जो भी रहेगा, ए बी सी जो भी रहेगा उनमें हम शेयर कर देंगे, राइट। हम एक क्वेश्चन फिर ये यहाँ पे हमारा बैलेंस जो रहेगा ये इक्वल रहेगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में 24, राइट, हाँ जी। तो इलस्ट्रेशन 24 में ये है, अशोक, भीम एंड चेतन वेयर आर पार्ट इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो। तो इनका बैलेंस शीट दे रखा है हमें। इनके बैलेंस शीट में जो हमें दे रखा है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, बिल पे, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखा है तीनों का। डेबिट एसेट साइड में, एसेट साइड वैसे भी डेबिट साइड होता है, एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक्स दे रखा है। कुछ हमें एडजस्टमेंट भी दे रखा है नीचे इसमें। अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो अब शेयर करेंगे प्रॉफिट वो इक्वली करेंगे। एंड इनकी फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपये। फर्म की गुडविल है 3 लाख में। लैंड, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो यूज़ होगा, लैंड भी रिवैल्यू एट 1,60,000। लैंड जो है उसकी जो वैल्यू हो गई है अब 1,60,000। पहले लैंड की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपये थी। अब लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो जाए, मतलब 60,000 से एसेट्स इंक्रीज हो गया।
एंड बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट बाय 6%, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करेंगे 6% से। सी में देखा है क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस बी राइट ऑफ। एक क्रेडिटर था 12,000 का, बट वो क्लेम करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ। कोई क्रेडिट को हमें देना था 12,000, बट वो क्लेम करने के लिए नहीं है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब नीचे लिखा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम इस क्वेश्चन का तीनों चीज़ प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर देन रुपीस। रिवैल्यूएशन हो गया ये। हम साथ ही साथ यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 1 2 3, एक में बनाएंगे तीनों का, 3 है तो राइट। पर्टिकुलर अशोक, भीम, चेतन, पर्टिकुलर अशोक, भीम, चेतन। थोड़ा छोटा हो गया, बट इसी में हम कर देंगे। पर्टिकुलर अशोक, भीम, चेतन, पर्टिकुलर अशोक, भीम, चेतन, राइट। नीचे बैलेंस शीट बैलेंस शीट कर लेंगे प्रिपेयर। बैलेंस शीट रुपीस, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। डन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा था कि लैंड की जो वैल्यू 1,60,000 हो जाती है, यानी कि 60,000 से लैंड एप्रिसिएट हो जाता है। तो लैंड कोई भी एसेट्स एप्रिसिएट होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है एसेट्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड 60,000 रुपये। सेकेंड इसमें बिल्डिंग डेप्रिसिएट बाय 6%। किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्डिंग डेप्रिसिएट 6%, 1,00,000 का 6%, 6,000। सेकेंड है क्रेडिट था 12,000 का, जो कि क्लेम अब नहीं करेगा। तो कोई हमें पैसे देने थे, बट अब हमें नहीं देने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000 का क्रेडिटर में, राइट। ओके, ये था। और एक फर्स्ट था जी गुडविल की वैल्यू तो 3,00,000 रुपये, बट इसको यहाँ पे हम नहीं कंसिडर नहीं करेंगे, तो इस साइड का ज़्यादा है, तो टोटल करेंगे 72,000। 72 माइनस 6,000, 66 आ रहे। 66 जो ये हमारे गेन है, तो इसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। गेन टू अशोक, टू भीम एंड टू चेतन। तो 66,000 का है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका जो रेशो है 3:2:1। अब तो ये आपको क्लियर होगा इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। 3 2 5 1 6, टोटल 6 है, तो डिवाइडेड बाई 6। 11,000 का आ रहा है, 11,000 को 3 से इंटू करेंगे 33,000। 11,000 को 2 से करेंगे 22,000। 11,000 को 1 से करेंगे 11,000। इसको एक वर्किंग नोट में बता देता हूँ कैसे करना है। हमारा जो गेन आया था 66,000 का आया था,
ये रेशो था उनका। तो 66,000 को इंटू करेंगे पहले ए बी अशोक भीम चेतन ए का 3 है, टोटल कितना है 6 है, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 33,000। 6 से इसको 66 को काटेंगे 11 बार, 11 को 33 से, ऐसे ए का आ जाएगा, बी का भी ऐसे निकालेंगे 66,000 इंटू में रेशो उसका 2, टोटल है 6 तो इसका आ जाएगा 22। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे 66,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आ जाएगा 11,000। बट इसमें एक ये है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने पर किसी पार्टनर को गेन भी हो सकता है, किसी को सेक्रीफाई हो सकता है। तो यहाँ पे हमें गेनिंग एंड सेक्रीफाई रेशो निकालना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, राइट। तो यहाँ पे हम अशोक का निकाल लेंगे, भीम एंड चेतन। अशोक का जो ओल्ड रेशो था, इनका न्यू रेशो क्या था, इक्वल ही था। अशोक का जो ओल्ड रेशो था 3 और 3/6, राइट। यहाँ पे हम सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड ये रहा, न्यू क्या है 1/3। इसको करेंगे एलसीएम 6 को 6 से करेंगे 1 को 3 से 1 माइनस 3 को 6 से करेंगे 2 को ऊपर से 2, तो 1/6 आगे पॉजिटिव में, इन द सेंस इज सेक्रीफाई। अशोक जो है सेक्रीफाई कर रहा है। भीम पर करेंगे, भीम पर 2/6 था और न्यू रेशो है 1/3। सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको अगर और काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 1/3 इज इक्वल टू 0, नथिंग, नॉट सेक्रीफाई नॉट गेन। चेतन का निकालेंगे 1/6 ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो था, मैं ये लिख देता हूँ, सेक्रीफाई रेशो का जो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाई रेशो का जो फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला, राइट। सेक्रीफाई का जो होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो इनका ओल्ड रेशो तो चेतन का था 1/6 था, न्यू रेशो जो है 1/3 है। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 6 से करेंगे 1, 3 को 6 से करेंगे 2, 3 को 6 से डिवाइड 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, तो माइनस का 1/6। अगर पॉजिटिव में आंसर आता है, हमने अगर सेक्रीफाई का लगाया है, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो गेन होता है, गेन का फॉर्मूला लगाया है, सॉरी नेगेटिव में आंसर आता है, हमने सेक्रीफाई का फॉर्मूला लगाया तो गेन होता है, गेन का फॉर्मूला लगाया है, अगर माइनस में आंसर आता है तो सेक्रीफाई होता है। तो सेम 1/6 से अशोक सेक्रीफाई कर रहे हैं और चेतन 1/6 से गेन कर रहे हैं। तो इसके जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री वैसे हमसे पूछा नहीं गया, हम बता देंगे। जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, जो सेक्रीफाई करता है उसको क्रेडिट करते हैं, राइट, गेनिंग टू सेक्रीफाई। तो चेतन अकाउंट्स डेबिट टू अशोक। गुडविल की जो वैल्यू है उस वैल्यू के अमाउंट से हमें से डेबिट क्रेडिट करेंगे। गुडविल को जो वैल्यू हमें दे रखी थी 3,00,000 दे रखी थी, 1/6 करेंगे, 6×5 = 30, 50,000 जो इसका आंसर आता है। तो 50,000 से चेतन को डेबिट कर देंगे एंड 50,000 से अशोक को क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जो पार्टनर सेक्रीफाई करता है उसको ये अमाउंट दिया जाता है एंड ये अमाउंट चेतन से लिया जाएगा, चेतन के अमाउंट से ये मतलब इन द सेंस भीम तो नॉट सेक्रीफाई नॉट गेन, तो इसका तो कुछ नहीं होना। बट अशोक ने सेक्रीफाई किया है 1/6 से और सेम चेतन ने 1/6 से गेन किया है, तो अशोक को इतने अमाउंट दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में और चेतन से इतना डिडक्ट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इसको अभी कैपिटल अकाउंट में यूज़ है इस अमाउंट का। वापस से चलते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ये पार्टनर के गेन में गेन है, इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। बट हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितना है इनका 2,01,50,000, 2,01,50,000। और जो भी रिज़र्व होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो जो भी रिज़र्व होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। तो इनका एक जनरल रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व इनका जो है 60,000 रुपये का है। तो 60,000 को सेम जैसे कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उस विजिबल है, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो जैसे हमने 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर में, सेम उसी प्रकार से हम जो 60,000 का जनरल रिजर्व है इसको भी कर लेंगे, राइट।
तो टोटल तो इनका ऑल रेशो में करना है, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, जनरल रिजर्व कोई सा भी रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ऑल रेशो में करना है। तो इनका जो है जनरल रिजर्व 60,000 का है, टोटल जो शेयर इनका ऐड होता है 6 इंटू फर्स्ट का है 3, तो 30,000 इनको होगा, 20,000 भीम को और 10,000 चेतन को। इसका ही वर्क करता है सेम ऐसे ही करना है, बस ये क्या है जैसे कि 60,000 है, अशोक का निकालेंगे 3/, टोटल शेयर कितना 6 को करेंगे 10, 30,000। सेम ऐसे भीम और चेतन का भी हो जाएगा। जनरल जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इनका जो गेन है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा करके लिखना है। यहाँ पे जनरल पेपर में शॉर्ट में लिखना, पूरा लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया 33,000, 22,000 एंड 11,000, राइट। ये हमने कर दिया। अब जो फर्स्ट जो है लास्ट जो बच गया इसमें गुडविल का, अशोक क्रेडिट हो रहा है, अशोक मीन्स गुडविल मिलना है, तो अशोक के अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में कर देंगे बाय चेतन। अशोक क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो अशोक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में अशोक के 50,000 कर देंगे, राइट। तो ये जो होता है डेबिट साइड होता है सेम ऊपर भी, और यहाँ पे क्रेडिट साइड होते हैं। तो अशोक जो है क्रेडिट हो रहा है बाय चेतन से, तो बाय चेतन से 50,000 से, चेतन डेबिट हो रहा है, चेतन को डेबिट किया जा रहा है 50,000 से, तो कैपिटल अकाउंट में चेतन को डेबिट साइड में 50,000 से डेबिट कर देंगे। बट क्रेडिट किससे हो रहा है, अशोक से, तो टू अशोक से 50,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। इधर का सम सारे हमने पॉइंट कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जो था वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब हम इसको टोटल कर देते हैं। चेतन का पहले फाइंड आउट करते हैं, 50, 10, 11, 71 आया, 71 में से माइनस 50 कर देंगे तो बचेगा 21। तो इनका जो आ गया टू बैलेंस, जो इनका नया कैपिटल बैलेंस आया, टू बैलेंस सी डी, नया जो कैपिटल बैलेंस आया वो 21,000 है चेतन का। भीम का करेंगे 1 लाख प्लस 20 और 22 42, राइट, 142 सेम इस साइड भीम में भी 142, इनमें कोई डिडक्टिव नहीं है तो 142 इनका न्यू कैपिटल आ जाएगा, बैलेंस सी डी। अशोक का करते हैं 2 लाख प्लस 30 और 50 83 30 और 3,13,000। देन यहाँ पे भी इनका सेम लिखेंगे 3,13,000, कोई भी डिडक्ट नहीं है तो 3,13,000 जो है इनका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस आ गया। कैपिटल का बैलेंस आने के बाद हम इसे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैपिटल अकाउंट्स अशोक, भीम, चेतन 3,13,000, 1,42,000, 21,000, इन तीनों का सम करेंगे 3,13,000, 1,42,000, देन 21,000, 4,76,000, 4,76,000। अब जो हमें बैलेंस शीट में जो हमारा जो पुराना बैलेंस शीट था उसमें से जो यूज़ नहीं हुआ उसको हम एज अ वैल्यू सेम जो है वो कर देंगे। जैसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे हमारा लैंड जो है 1,60,000 का हो गया तो बैलेंस शीट में 1,60,000 करेंगे। बिल्डिंग थी 6% से डिक्रीज हो गया है तो 94,000 लिखेंगे। प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसको एज इट इज़ हम सेम नोट कर देंगे।
इस साइड बिल पे में कोई भी चेंजेस नहीं है तो बिल पे को सेम नोट कर देंगे। जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। जो क्रेडिटर था यहाँ पे 1 लाख का है क्रेडिटर, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है 12,000 का जो यहाँ पे था क्लेम नहीं हुआ है, तो 12,000 माइनस करके जो भी क्रेडिटर की वैल्यू आएगी वो कर देंगे। क्रेडिटर हमारा 1 लाख का था, बट इसमें क्या 12,000 ऐसे 12,000 का एक ऐसा क्रेडिटर था जो कि क्लेम नहीं करना। वी आर नॉट लाइक टू बी क्लेम एंड हैंस वी राइट ऑफ, इसने कोई क्लेम नहीं करना, उसने राइट ऑफ कर दिया, तो हमें फ़ायदा हो गया। हमने रिवैल्यूएशन का हमें 12,000 कर दिया था, बट अब जो हमारी क्रेडिटर है हमारे पास वो 1 लाख का नहीं, 1 लाख माइनस 12,000 88,000 का है, राइट। तो इसको हम सेम बैलेंस शीट में कर देंगे। इसके अलावा वही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्रेडिटर जो है 88,000 का है, राइट। बिल्स पेबल जो था हमारा 60,000 का। बिल्स पेबल ये रिसीवर नहीं है, बिल्स पेबल ऐसे भी डेबिट साइड एसेट साइड में रिसीवर होता तो 40,000 का 40,000 का ये हो गया। अब एसेट साइड में जो है सबसे फर्स्ट में है लैंड। लैंड की जो वैल्यू है अब 1,60,000, 1 लाख थी पहले बट 60,000 की इंक्रीज़ हुई है, तो 1,60,000। बिल्डिंग 1 लाख की थी, 6,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो 94,000। प्लांट एज इट सेम 2 लाख। स्टॉक 80,000। डेटर 60,000। बैंक 10,000। इनको एज इट इज़ हम ऐसे करके टोटल करेंगे, भगवान जी का नाम लेके करेंगे टोटल, तो बिल्कुल बराबर आएगा और आपका आंसर ओके रहेगा। 1,60,000, 94,000, 2 लाख 80, 60 एंड 10,000। तो ये जो मेरा टोटल आया 6,04,000, 6,04,000। लाइबिलिटी साइड का भी इतना ही आना चाहिए, 476,000 प्लस 88 प्लस 40, तो सेम इस साइड का भी इतना ही आ रहा है 6,04,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे एक फुल क्वेश्चन है ये, जहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट करना है। पेपर में जो रहता है, अगर आप कभी प्रैक्टिस करिएगा वर्किंग नोट के साथ करिएगा, ये क्लियर रहता है। बाद में आपको भी कोई अमाउंट अगर समझ नहीं आता रिवीजन के टाइम पे, तो आप वर्किंग नोट देख के समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। हाँ, आप लोगों को एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। बाकी इसके ऊपर के क्वेश्चन नंबर 30, राइट, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31, ये बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, सेम है, बस सब कुछ सेम है, इसका बस फिगर चेंज है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो चेंज है। एंड सिमिलर तो यहाँ तक भी है, जो कि यहाँ पे देखो जैसे कि 6,000 का क्रेडिटर जो कि नॉट क्लेम टू वेयर नॉट लाइक टू बी क्लेम, एंड इसमें वही है डेप्रिसिएशन 6% का, गुडविल की वैल्यू 1.5 लाख का। जो क्वेश्चन भी हमने किया सेम उसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करना। 31 भी सिमिलर है, इसमें बस एक ये है कि गुडविल आपको दिया नहीं है, 3 साल का प्रॉफिट है, 2 साल का परचेस, आप गुडविल फाइंड आउट कर लेना, एवरेज प्रॉफिट पहले इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना, देन उसके बाद इंटू करके गुडविल आप फाइंड आउट कर लेना। मशीन स्टॉक की वैल्यू ये दे रखी है, कंपेयर करके देख लेना कम हुई है ज़्यादा हुई है। यहाँ पे एक दे रखा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यहाँ पे कितना है 10,000। अगर 6,000 क्लेम हुआ है तो हमारा 4,000 का प्रॉफिट है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में इसे 4,000 पे मेंशन कर देंगे। कुछ भी क्लेम ने कुछ नथिंग, ठीक है। आप इसे 6,000 पे क्लेम हो गया, 6,000 को हटा के 10,000 में 4,000 पे जो प्रॉफिट के तौर पे आप इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में या फिर पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते